हमारा एटीट्यूड क्या था अपनी बंगाली भाइयों की तरफ। ये बात मैं आपको एक वाक्य से बताता हूँ जो शहाबनामा में लिखा है। अभी पाकिस्तान बने हुए 10 साल भी नहीं हुए थे कि जो सेक्रेटेरिएट थी ना, उसमें उसकी बिल्डिंग के वॉशरूम्स के लिए जो एक यूटेंसिल्स होते हैं, जो चीजें आई ना, जो यानी नलका वगैरह और ये इस तरह की चीजें लगाने के लिए वहां पे मीटिंग हो रही थी कि उसको किस तरह लगाया जाए सेक्रेटेरिएट के अंदर। तो वहां पे किसी ने बात की कि चलो जो वेस्ट पाकिस्तान में सेक्रेटेरिएट है उसके लिए तो ये चीजें आ रही है, नलका वगैरह और वॉशर और सब कुछ ना, तो जो बांग्लादेश में सेक्रेटेरिएट है उसका क्या करें ना। तो वहां पे ऑन रिकॉर्ड है ये बात, शहाबनामा में लिखी है कि वहां पे एक बंदे ने कहा कि ओ यार उनकी खैर है, वो लोग केले के छिलके से गुजारा कर लेंगे। इस तरह का एटीट्यूड था हमारा बंगालियों की तरफ। देखने में तो ये पिक्चर हमारे पाकिस्तानी भाइयों को बहुत बुरी लग रही होगी। ये 1971 की सरेंडर की पिक्चर है जो पाकिस्तान ने इंडिया को किया था। अब ऐसा हुआ क्यों? आज की इस वीडियो में हम बांग्लादेश की, सानिया बांग्लादेश जो फॉल ऑफ ढाका हुआ था उसके ऊपर बात करेंगे और उन चंद उन बातों के ऊपर या उन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे जिसकी वजह से जो बांग्लादेशी थे वो अपने पाकिस्तानी भाइयों से अलग हो गए। यानी दो कौमी नजरिए की बुनियादें जो थी, जो हिल गई थी 1971 को, उसकी इस हिलने की बुनियादें जो थी वो बहुत पहले पड़ चुकी थी। ये वो पिक्चर है जब, ऑब्वियसली मैंने आपको अभी दिखाई, वो पिक्चर है 1971 की। शुरू कब मामला कहां से शुरू हुआ था? मामला शुरू हुआ था जब कायद-ए-आज़म ने जाके ढाका में जाके जब एक यूनिवर्सिटी में जब वो तकरीर कर रहे थे और ये बताया वहां जाके कि हमारी कौमी जबान जो होगी वो उर्दू होगी। उस वक्त वहां पे पहला एक एहतजाज शुरू हुआ कि बंगालियों ने कहा कि उर्दू क्यों होगी, मतलब बंगाली जबान क्यों नहीं सरकारी जबान होगी या कौमी जबान होगी। उस वक्त से उनको वहां पे आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस हुआ कि हमारी आइडेंटिटी को मसक करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से वहां पे फिर जबान की बुनियाद पे झगड़े स्टार्ट हुए। उसके बाद ये जो जनाब साहब हैं, गवर्नर जनरल साहब, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, जिसने पाकिस्तान का आइन बनाना था, उसको तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्योंकि वो जिस फॉर्मूले के ऊपर काम कर रही थी, उस फॉर्मूले के तहत जो वजीर आजम बनना था वो ऑब्वियसली बांग्लादेश का बनना था और ये यहाँ के वेस्ट पाकिस्तान को मंजूर नहीं थी ये बात, जिसकी वजह से इन्होंने उस असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तोड़ा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने 1 यूनिट का एक तमाशा खड़ा कर दिया। 1 यूनिट का तमाशा क्या था कि हमने बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल डोमिनेशन थी और पॉपुलेशन डोमिनेशन थी उसको खत्म करने के लिए या उसको इक्वल बनाने के लिए हमने वेस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट बना दिया और बांग्लादेश को एक यूनिट बना दिया। ये हमने तमाशा किया, जिससे साफ पता लगा कि हम किसी भी तौर पे बंगालियों को अपने बराबर या अपने ऊपर नहीं देख सकते। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान जो 1960 की शुरू की दिहाई में, यानी 1960 की दिहाई के शुरू के हिस्से में जो इकोनॉमिकली ग्रोथ दिखा रहा था, वो ग्रोथ भी बांग्लादेश की वजह से हो रही थी। क्योंकि बांग्लादेश जो मतलब बांग्लादेश जो तिजारत करता था या बांग्लादेश की जो वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था, बांग्लादेश की जो पोर्ट्स पे जो काम होता था, बांग्लादेश में जितनी इंडस्ट्रियां थी, उसकी वजह से पाकिस्तान ओवरऑल तरक्की कर रहा था। लेकिन हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम किसी तौर पे भी पॉलिटिकल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे बंगालियों की डोमिनेशन मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ कि अयूब खान के दौर में क्या होता है कि अयूब खान के दौर में अगर ताला कॉन्फ्रेंसी होती है, उसके तहत जो है वो शेख मुजीबुर रहमान, जो बंगालियों का एक बड़ा ही मजबूत लीडर था, उसको चंद और बंगालियों समेत तकरीबन 30-35 के करीब लोग थे, हमने उनको, अयूब खान ने उनको जेल में बंद किया इस कॉन्फ्रेंसी के तहत। और उसकी वजह से आउटरीच और बढ़ गया वहां पे, और वहां पे तेरा लीडर मेरा लीडर शेख मुजीब के जैसे नारे लगना शुरू हो गए। और उसकी वजह से ये मूवमेंट, जो बंगालियों की अलग होने वाली मूवमेंट थी, उनकी जज्बात और बढ़े और वो मूवमेंट और तेज हुई। ये 17 दिसंबर की अखबार है, वॉर टिल विक्ट्री। इसमें याया साहब प्लेज ये कर रहे हैं कि हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हमें विक्ट्री हासिल नहीं हो जाएगी। ये 17 दिसंबर का अखबार है, जबकि 16 दिसंबर 1971 को वहां पे सरेंडर हो चुका है, वहां पे सरेंडर कर चुके हैं, पाकिस्तानी फौज जो है वो इंडिया के हाथों सरेंडर कर चुकी है। अब यहाँ पे देखें, ये या तो पाकिस्तानियों से फैक्ट्स छुपाए गए या पाकिस्तानियों के इमोशंस को, जज्बात को उस वक्त एक लेवल पे रखने के लिए इस तरह की बातें की। क्योंकि हम तो इमोशन वाली कौम है ना, हमें जज्बाती तकरीर या जज्बाती जुमले ज्यादा अच्छे लगते हैं और हम ग्राउंड रियलिटी तक पहुंचने में मतलब नाकाम रहते हैं। हमेशा हम पहुंचना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात, इस तरह का बहुत बड़ा सानिया हमारे साथ हुआ।
ये पिक्चर फिर मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जो पीछे मैंने आपको बातें बताई उनका एक ही मकसद था कि वो ये था कि किसी भी कौम, जब आप किसी को अपनी कौम का फर्ज समझते हैं या अपना भाई समझते हैं, तो उसकी आइडेंटिटी को खराब मत करें। अगर वो किसी न किसी सूरत में अगर आपसे स्ट्रांग है और पॉलिटिकली स्ट्रांग है, पॉपुलेशन वाइज स्ट्रांग है, इकोनॉमी वाइज स्ट्रांग है, तो सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसकी एथनिसिटी कुछ और है और आपकी एथनिसिटी कुछ और है, इस बुनियाद पे उसको मार्जिनलाइज करने की कोशिश मत करें। क्या हमने लेसन लर्न किया इस वाकये से? क्या आज का पाकिस्तान जो है, क्या वो इस सानिए से कुछ सीख के आगे चल रहा है? क्या हम जो अपने मुल्क के अंदर कर रहे हैं लोगों के साथ, क्या हमने सीखा है इससे? क्वेश्चन का आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं। आप सोचें कि क्या इस सानिया के मुताबिक हमें जिस तरह चलना चाहिए था, क्या हम चल रहे हैं? थैंक यू सो मच।